जी, इनसाइट्स विद स्टेला यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत खुशामदीद हो। और मेरी और आज मेरे साथ हैं अदीब। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सलाम कबूल हो। अदीब आज मेरे साथ हैं, नौजवान खादिम हैं खुदा के, अभी अभी बाइबल कॉलेज से फ़ारिग हुए हैं तालीम हासिल करके। इसके साथ ही चर्च सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, और साथ में ये अपनी सेकुलर एजुकेशन भी जारी रखे हुए हैं, और इसके साथ ही नौजवानों के ग्रुप्स को लीड करते हैं पीएफईएस के साथ। तो अदीब, आप बताएंगे कि पीएफईएस से क्या मतलब है? सबसे पहले आपको बहुत मेरी तरफ से सलाम। पीएफएस से मुराद पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट, यानी कि मसीही नौजवानों के साथ हम रफ़ाकत रखते हैं और इस रफ़ाकत में हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं। अदीब, जब मैं आपको देखती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हूँ कि आप इतने ढेर सारे काम कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं ये सारे काम? अ, पहले तो ये बड़ा मुश्किल है इतने टाइम में, थोड़े से टाइम में इतने कामों को मैनेज करना, लेकिन खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हिकमत देता है, जिसके वसीले से हम अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को थोड़े वक्त में मैनेज कर सकते हैं। तो ये खुदा यीशु मसीह की मेहरबानी है कि वो हमें हिकमत देता है कि उसकी वजह से हम सब कुछ कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। और अदीब, जैसे कि आज हम ये जो हमारी सिटिंग है, ये ख़ास मौके के हवाले से है, और आपको पता है कि हम चंद ही दिनों के बाद पाकिस्तान की सालगिरह मनाने वाले हैं, और जश्न आज़ादी का समा चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। तो क्यों ना आज इसी पे थोड़ी सी बात कर लें कि आज़ादी का हकीकी जो मतलब है वो क्या है? जी बिल्कुल, आज़ादी का लफ्ज़ हम जब सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो आज जबकि हमारा ये टॉपिक है कि हकीकी आज़ादी क्या है या आज़ादी का मतलब क्या है, इसमें भी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का मतलब ये है कि ऐसी कौम जो ज़हनी ख़यालात और फ़िज़िकली और माशी हालात, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कौम और ऐसा मुल्क जो हर तरह से आज़ाद हो, जिसमें माशी सूरत में वो आज़ाद हो, ज़हनी सूरत में आज़ाद हो, किसी दूसरे मुल्क की इस मुल्क के अंदर कोई मुदाखलत ना हो, उस कौम को, उस मुल्क को आज़ाद समझा जाता है। ये बहुत खूबसूरत तस्वुर है अदीब। और हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में भी खुदा ने इंसान को उसकी आज़ाद मर्ज़ी पर बनाया और हर तरह की आज़ादी दी। ऐसा ही है ना, जी बाइबल में बिल्कुल। हमें नज़र आता है। आप कुछ इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश की किताब, जिसमें खुदा ने एक बाग लगाया और बाग के अंदर हर किस्म के फल को, पौधों को लगाया, और दुनिया की हर चीज़ उस वक्त के लिहाज से मौजूद थी। और जब इंसान को पैदा किया और इंसान के लिए सब कुछ था, और खुदा ने उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी थी कि आप बिना किसी रोक टोक के, बगैर किसी की परमिशन के, अब बाग के हर किस्म के दरख्त का फल खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक दरख्त था जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना। और इस बाग के अंदर हमें एक हकीकी आज़ादी जो है वो नज़र आती है कि आदम जहाँ चाहते हैं वो जा रहे हैं, वो जहाँ चाहते हैं वो जा रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगर किसी जानवर को बुला रहे, जानवर उसके पास आ रहे हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो थी वो आज़ाद मर्ज़ी के साथ थी, और आज़ाद मर्ज़ी उनके अंदर पाई जा रही थी, और हमें एक वाज़ेह तस्वीर नज़र आती है उसके अंदर। हाँ जी, और कितना खूबसूरत समा था, वो माहौल था, जब एक ही बादशाह था, यानी खुद जी, खुदावंद जी। बादशाह थे, और पूरी दुनिया जो थी वो एक मुल्क की तरह थी। जी, और जो कौम है वो भी बाबा आदम और अम्मा हवा पर मुश्तमिल थी। हुआ ये कि वो आज़ादी कायम नहीं रही, जी, है ना? बिल्कुल। क्या हुआ उस आज़ादी को? जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपनी आज़ादी को, और जो आज़ाद मर्ज़ी उसे खुदावंद की तरफ से मिली थी, उसको खो बैठता है। और होता कुछ यूँ है कि जब खुदा इंसान को पैदा करता है और उसका मददगार औरत को भी पैदा करता है, तो कुछ अरसे के बाद, बाइबल में वाक़या नहीं है कि कितना वक़्त है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इतना बताती है कि शैतान जो है वो औरत को वर्गलाता है, जबकि खुदा ने इंसान को कहा था कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना। और लेकिन जब शैतान आकर अपनी बात बताता है, तो वो कहता है कि खुदा ने आपको इसलिए ये कहा था कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, कहीं आप खुदा की मानिंद ना बन जाएं। ये बहुत बड़ा एक जो सोच थी, उसको एक तब्दीली का जो मोड़ था वो नज़र आता है कि वो अपनी सोच को तब्दील करते हैं। और उनकी जो आज़ादी थी, वो एक बड़े आज़ाद तरीके के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शैतान ने उनकी सोचों को अब इस कदर
घेर लिया और इस कदर शिकंजे में ले लिया कि वो अब दूसरा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। तो वो अपनी जो आज़ादी थी उससे हाथ धो बैठते हैं और वो फल खाते हैं और फिर गुनाह की गुलामी में चले जाते हैं। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि अगर कोई भी इंसान गुलामी में जाना चाहता है तब भी उसका आगाज़ जो है वो सोच से होता है, जी, जी। ज़हन से होता है। अगर कोई आज़ाद होना चाहता है तो उसका आगाज़ भी सोच से ही होता है, ज़हन से ही होता है। यानी ये ज़हन जो है हमारा, आपका कहने का मतलब है कि यही हमें आज़ादी दिलाता है और यही हमें गुलामी में लेकर चलता है। तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और सोचना है कि किस तरफ को हमें जाना है, आज़ादी में जाना है या हमें गुलामी में जाना है। तो जैसे कि अदीब बता रहे थे कि ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, जज़्बाती तौर पे हर तरह से आज़ाद था इंसान, लेकिन शैतान ने आकर उसको बहकाया और इंसान ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी का गलत इस्तेमाल किया और इस तरह से हर चीज़ जो थी, यानी हर हिस्सा ज़िंदगी का था, वो गुलामी में चला गया और यहाँ से गुलामी का आगाज़ जी, होता है ना। तो उसके बाद फिर इंसान इंसान को, कौमें कौमों को, कबीले कबीलों को गुलाम बनाने के लिए, अपने इख्तियार में रखने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए जस्तजू करने लगे और करते भी रहे हैं ना। आज तक हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है ना। हमारे मुआशरे में हो रही है। तो अदीब, आप एक नौजवान खादिम हैं खुदा के और सोशल लाइफ भी है आपकी, आपकी फैमिली लाइफ भी है। तो आप अपनी आंख से, यानी एक नौजवान की आंख से जब देखते हैं कि क्या वाकई आज हम बतौर इंसान या बतौर कौम, जैसे मैंने कहा कि हम पूरे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर एक जोश व खरोश नज़र आता है और चंद ही दिनों के बाद हम आज़ादी मनाने वाले हैं, आज़ादी की सालगिरह मनाने वाले हैं। तो क्या वाकई हम आज़ाद हैं? अ, ये बहुत अच्छी बात है कि नौजवान होते हुए हमें ये इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, सबसे पहले मैं एक मसीही होने के लिहाज से बात करूँगा और एक ईमानदार होने के लिहाज से। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि एक ईमानदार जो है वो किसी भी कौम में रह रहा है, किसी भी मुल्क में रह रहा है, चाहे वो मुल्क क्रिश्चियन मुल्क है, चाहे वो नॉन बिलीवर्स का मुल्क है। सबसे पहले तो ये बात हम आज़ादी की कर रहे हैं, लेकिन एक मसीही जो है वो आज़ाद नहीं है। सॉरी, एक मसीही जो है वो हमेशा मिनॉरिटी में रहता है। जब ईमानदार है तो चाहे वो क्रिश्चियंस भी है, लेकिन दूसरे क्रिश्चियंस जिसके मुखालिफ होंगे वो मिनॉरिटी में ही है। लेकिन इस मुल्क में रहते हुए हम इस बात को फील कर सकते हैं कि हम हर तरह से आज़ाद हैं अपने मुल्क में। खुशी से हम इबादत करते हैं। अगर हमने इंडोर क्रूसेड करने हैं, इंडोर वर्शिप करनी है, वो भी हम करते हैं, और आउटडोर करनी है तो वो भी हम परमिशन लेकर आज़ादी के साथ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम नौजवानों की बात करते हैं, तो नौजवान होते हुए मैं समझता हूँ कि हम हर काम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की हमें कोई मुश्किल नहीं होती। हम जहाँ चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, जहाँ चाहते हैं हम जो कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन एक मसीही होते हुए ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मसीही होते हुए हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ तरतीब के साथ चलते हैं और जो बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है, हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना पड़ती है। तो जी, आपकी जो बात है बहुत खूबसूरत है कि हम गो के फ़िज़िकली बतौर कौम आज़ाद हैं और एक ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए भी हम आज़ाद हैं, लेकिन कुछ हदबंदियाँ जी, हैं, जी। कुछ लिमिटेशंस हैं, जो हमें कलाम देता है, जो हमें खुदावंद देते हैं, उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। और जैसे कि आपने अभी बात की कि हम तकरीबन सभी अ, गुलामी में हैं, किसी न किसी तरह की गुलामी में है, खा वो ज़हनी गुलामी है, खा वो रूहानी गुलामी है, खा वो मुआशी गुलामी है। और इसमें से निकलने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? बड़ा खूबसूरत एक हवाला हमें मिलता है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में, उसके 8वें बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे होते हैं और कुछ यहूदी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और यहूदी जो है वो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे या कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और अगली आयत जो है वो बड़ी मशहूर आयत है। वो ये है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो जी,
हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच हमारे अंदर है, सच हमारे पास है, जी, लेकिन उस वक़्त ये सच काम करता है जब हम इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वही बात जो हमने पहले आपके साथ शेयर की कि ज़हन जो है, हमारी सोच जो है, वही हमें गुलाम बनाती है, वही हमें आज़ाद करती है। लेकिन आज हमें फ़ैसला करना है कि हमें आज़ाद होना है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, हर तरह से हमें आज़ाद होना है। तभी हम अपने मुल्क की तरक्की में, हमें अपनी कलीसिया की तरक्की में और अपने ख़ानदान की तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं। जीते रहिए, आबाद रहिए और हँसते-बसते रहिए। अदीब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।